हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कविता। चलिए आज हम क्लास 12 का अगला टॉपिक सीखते हैं। होता क्या है, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। जैसे हमने अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, इसी तरह हम निरक्षीय रेखा पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। होता क्या है, चलो देखते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, हमारा ए बी है, ये ए है, ये ई है। तो मैंने लिखा जिसके आवेश क्रमशः माइनस क्या हूं प्लस क्या हूं है, और जिनके बीच की अल्प दूरी हमारी 2L है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किस पे निकालना है, जो बिंदु P मानना है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। होती क्या है, हम इसको ऐसे मिला देंगे, ये 2L है, ये L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी। होती क्या है, अगर हम इसको मिला दें, ये हमारा क्या होता है, अभिलंबवत घटक होता है। क्या होता है हमारा अभिलंबवत घटक, और ये हमारे क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं। ये E होता है हमारा, ये E1 व E2 होते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं। ठीक है, ये दोनों जब वेक्टर फॉर्म में होते हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर घटक होने के कारण ऐड हो जाते हैं, और इनको एक डायरेक्शन में साइन या कोस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको कोस थीटा की फॉर्म में लिख रही हूं मैं, E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा। दोनों की वेक्टर में वियोजित होने के कारण दोनों ऐड हो जाएंगे। कैसे होंगे, E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ए दे दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू भी पता है हमें, क्या होती है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी नहीं पता। इसकी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और कर्ण क्या है हमारा इसमें, बीपी का स्क्वायर, और लंब क्या है हमारा ओपी, और ओपी की वैल्यू कितनी है हमारी आर का स्क्वायर, और आधार क्या है इसमें ओबी है, ओबी की वैल्यू कितनी है हमारी एल का स्क्वायर, एल है। तो इसमें बीपी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे क्या आ जाएगी, इधर से का स्क्वायर इधर जाकर रूट में हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये आ गई। जो ये बीपी है किसके इक्वल है, एपी के इक्वल भी है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एपी बराबर बीपी बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सेम हो जाएगी। बीपी की वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, सेम प्रोसीजर इधर आ गया। अब निकालते हैं हम इसमें, देखो होता क्या है, ये E2 का मान कैसे निकलेगा और E1 का मान कैसे निकलेगा। E1 का मान हमें किससे निकालना, प्लस, जो प्लस आवेश है इसमें क्या हुआ है, इसके कारण निकलेगा, और E2 का मान कैसे निकलेगा, माइनस क्या हूं आवेश के कारण हमें E2 का मान निकालना है। अब निकालना है प्लस क्या हूं आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। चलो देखते हैं, कूलॉम का नियम पढ़ा था हमें, कूलॉम के थ्रू निकाल लेंगे। E1 का मैंने बताया, E1 का मान निकाल, कूलॉम का नियम का मान क्या कहता है, 1/4πε0। एक आवेश है इसलिए दो आवेश न करके एक आवेश ले लिया, और आर स्क्वायर है जो हमारी इसमें वैल्यू आर की, इसमें क्या रखना है मैंने, जो हमने निकाल लिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो हमने निकाल लिया। ये तो वैल्यू है हमारी सिर्फ आर की, और हमारा कूलॉम का नियम कहता है इसका जो दूरी है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती का स्क्वायर होता है वर्ग के। तो हमारा E1 बराबर 1/4πε0 क्या हुआ अपॉन रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो हमारा क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा, इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसीजर, जब माइनस क्या हुआ आवेश के कारण निकालेंगे,
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? E2 बराबर E2 इक्वल टू 1/4πε0 क्यों अपॉन सेम प्रोसीजर, इसकी भी सेम वैल्यू है तो हमारी इस रूट में आएगी, स्क्वायर से कट जाएगी तो सेम हमारी क्या आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2। E1 व E2 का मान कहाँ पे रखना है? समीकरण ए में रखना है। E1 व E2 का मान समीकरण ए में रखने पर, चलो रखते हैं क्या होता है। E बराबर क्या आ जाएगा हमारा? E1 का मान क्या है हमारा? 1/4πε0 क्या अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और कोस थीटा। सेम इसी तरह रखेंगे। E2 का मान हमारा क्या है? 1/4πε0 क्या अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर कोस थीटा। जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, छोड़कर कोस थीटा को, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू हमें निकाल कर रखनी है। 1/4πε दोनों में कॉमन है और क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर दोनों में कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? यहाँ से भी कोस बच गया, यहाँ से भी कोस बच गया, एक और एक 2 हो जाएंगे, 2 कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। लाल काक का सबने पढ़ा है मैथ में, लाल काक का साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। हमें किसकी निकालनी है? कोस की निकाली। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये आ गई आधार बटे कर्ण। और आधार का मान हमारा क्या है? L। और कर्ण की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है? आर स्क्वायर एल स्क्वायर का रूट, ये निकाल रखी है। ठीक है, तो अब जो हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है वो कहाँ पे रखनी है? यहाँ पर रखनी है। और हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P बराबर 2 L होता है। अभी नहीं इसकी पर अभी चालक पड़ेगी इसकी, इसलिए मैंने इसे लिख दिया। ठीक है, 1/4πε0 क्यों अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, 2 गुना कोस थीटा का मान हमारा क्या है? L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट आया। मैंने कहा था इसकी चाल पड़ेगी तो कैसे बनेगी? P बराबर क्या होता है? 2 क्यों L, तो किसका मान हुआ? P का मान हुआ। यहाँ पे आ जाएगा, चलो यहाँ पे लिखते हैं। तो E बराबर 1/4πε0। यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? P लिख सकती हूँ, क्योंकि इसका मान 2 क्या L का मान क्या होता है हमारा? P होता है। और इसका मान हमारा क्या है? ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा सेम बच रहा है 1, ये तो यहाँ पे नहीं आएगा, चलो मैं इसको इधर लिख रही हूँ गुना में करके। 1 अपॉन रूट में क्या बच रहा हमारा? आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर बच रहा। अब इसको स्क्वायर हटाने, जो ये रूट है इसको कैसे हटाते हैं? 1/2 से हटाते हैं हम। तो E बराबर 1/4πε0 P आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। और इसको रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? आर स्क्वायर, ये तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, इधर ही लिख देती हूँ मैं नीचे। 1/आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2, ये हो गया। अभी देखो जो गुना में है तो ये इसकी गुना में ही, गुना में हमेशा पावर क्या हो जाती है हमारी? जुड़ जाती है। तो इसकी पावर हमारी क्या आएगी? 1 आएगी। जिसके ऊपर पावर नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है हमारी? 1 होती है। तो इसमें जैसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/4πε0 P आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये 1 है और ये 1 प्लस 1/2 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि गुना में हमेशा पावर ऐड हो जाती है हमारी। तो हमारा कैसा आएगा? E बराबर 1/4πε0 आर प्लस एल का स्क्वायर 3/2 आ गया।
ये आ गया हमारा। मैंने बताया था जो ये होता है एल, अगर आर से लेस देन या ग्रेटर देन भी आए तो हमें एल की वैल्यू क्या रखनी है, अगर इस कंडीशन में आए तो एल की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 0 रखनी है। एल की वैल्यू हमें क्या रखनी है, अगर हम एल की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे कर दो, थोड़ा बोर्ड छोटा रह गया, चलो एक काम कर देते हैं, ये तो हो गया, यहाँ से थोड़ा सा रेज कर देते हैं हम इधर से, ये तो हो गया है। ये क्या, ये वैल्यू हमारी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, ये वैल्यू आई है हमारी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इक्वल टू आर, मैंने बताया अगर इससे आर से ये ग्रेटर है ना तो एल का मान क्या रखना, हमें 0 रखेंगे, तो एल का मान 0 रखने पर हमारा ओनली क्या बचेगा, आर बचेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो आर ही तो बचेगा, 0 प्लस में आर तो ऐड होगा तो आर बचेगा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इक्वल टू आर गुना 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि तो पावर पावर गुना में है ना, 2 से 2 तो हमारा कट जाएगा। तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर की पावर 3, इसकी यूनिट हमारी होती है न्यूटन प्रति कूलम। यूनिट लगाना भी जरूरी है। ये था हमारे निरक्षीय रेखा पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।